नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत जो है एक स्पेशल क्लास है और इस क्लास के थ्रू मैं आपको टेंस के बारे में पूरी जानकारी बहुत ही जल्दी में दूंगा दोस्तों। तो आप ज़िंदगी भर के लिए इसे आप याद रखेंगे इस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो आप देखेंगे कि बहुत सारे ग्राफिक्स का अगर छोटे छोटे ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि आपके दिमाग पर एक अच्छी छवि बनेगी और हमेशा याद रहेगा। तो ग्राफिक्स के थ्रू मैं यहाँ समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखिए, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, जहाँ आपको वीडियो मिल जाएंगे, जहाँ से आप रीडिंग करना सीख सकते हैं, लिखना और बोलना भी सीख सकते हैं। वो भी सब कुछ बिल्कुल फ्री और सब कुछ विथ ईजी स्टेप में, यानी बहुत सरल और आसान तरीके से बताया जाएगा। क्योंकि जो भी ग्रामर के रूल रेगुलेशन है वो सब सेट कर दिए गए सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। तो हर एक बस आपको लिखना है। अगर लिखते हैं तो आप शुद्ध लिखेंगे भी और बोल भी सकेंगे, लेकिन बोलने के लिए थोड़ा सा आपको अभ्यास करना होगा। और देखिए, गाइडेंस मेरे द्वारा रहेगा, मेहनत तो आप ही का होगा। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे ग्राफिक्स का मैंने पूरा ध्यान रखा है कि भाई जितना हो सके आपके दिमाग पर अच्छा छवि, क्योंकि होता है कि जब कुछ अच्छा दिखता है तो दिमाग पर एक अच्छा याद रह जाता है। तो चलिए, अब ये टेंस है। टेंस को हिंदी में आप क्या जानते ही हैं, क्या बोला जाता है? काल बोला जाता है। तो आप लिख सकते हैं काल, है ना। काल एक याद रखिए, या समय। जी हाँ, तो समय के 3 हिस्से होते हैं, आप समझते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, वो भी याद रखेंगे कि टेंस के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि समय क्या है ना। तो चलिए, टेंस दोस्तों, ये है हमारा टेंस। इसके 3 हिस्से किए जाते हैं। एक प्रेजेंट टेंस, जिसे वर्तमान काल कहते हैं, और दूसरा है इसका पास्ट टेंस, जिसे भूतकाल कहते हैं, और फ्यूचर, जिसे भविष्य काल कहते हैं। आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं वर्तमान काल। तो देखिए, वर्तमान ऐसे लिखिए, वर्तमान। जी हाँ, तो वर्तमान, मैं सिर्फ वर्तमान लिखूंगा, काल आप समझ लीजिए कि यहाँ पर वर्तमान काल होगा। फिर है भूतकाल हो जाएगा। ये बहुत ही आपको जीवन भर याद रहेगा दोस्तों। अगर आप ये वीडियो को अंत तक देखते हैं तो ग्रामर, यानी ग्रामर में ये टेंस जो है आपको कभी तंग नहीं करेगा। भूतकाल, और उसके बाद देखिए भविष्य काल। यहाँ तो ये है भविष्य काल, जिसे इंग्लिश में फ्यूचर बोलते हैं। ये हो गया भविष्य काल। तो ये दोस्तों भविष्य काल। थोड़ा सा लिखने में कोई दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं है, आप लिख सकते हैं। चलिए, तो याद रखेंगे आप। मुझे लगता है कि जीवन भर आपको ऐसे ही याद रहेगा। टेंस के 3 हिस्से हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। याद रहेगा ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस 3 टेंस था, इसमें प्रेजेंट टेंस ये देखिए 1 नंबर में मेरा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 हिस्से होते हैं, या कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस को 4 तरीके से 4 प्रकार होते हैं। लेकिन वैसा नहीं समझिए, बस जो याद रखना है। और मैं हमेशा के लिए आपके दिमाग में ये चीज़ भर दूंगा कि भाई क्या है। तो आपने देखा, क्या देखा आपने कि टेंस होते हैं, टेंस के 3 हिस्से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद प्रेजेंट का है 4 हिस्सा होता है। एक्चुअली तीनों का 4 हिस्सा होता है। तो प्रेजेंट का क्या होगा? 4 हिस्सा हो गया। एक इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल टेंस भी बोलते हैं, है ना। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऐसे बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो मैंने यहाँ से इंडेफिनिट लिखा, क्योंकि सिंपल लिखने से अच्छा है कि इंडेफिनिट लिखा जाए। दूसरा जो है ये कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर से याद रखेंगे, प्रेजेंट टेंस के 4 हिस्से हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि ये तो परफेक्ट है ही, यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया। तो चलिए, अब ये हमारा हो गया। अब इस पे एग्जाम्पल्स देखते हैं, और एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल ही आपको सेंटेंस बनाने में काम आएगा और इसके थ्रू आप सीख सकेंगे कैसे है। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने लिए हैं। अब देखिए, ये है इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, क्योंकि प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। पी मीन्स प्रेजेंट हो गया,
पास्ट भी होता है, तो चलिए प्री कर देते हैं, प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सभी के यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ग्राफिक्स के थ्रू मैं बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पर है सेंटेंस को मैंने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या एग्जाम्पल होंगे। तो आप वर्ब के बारे में एक लिस्ट है, वो भी लास्ट में आप देखेंगे कि वर्ब का लिस्ट है। ऐसे पहले से वीडियोस वर्ब के बहुत सारे लिस्ट को मैंने दिया है जो कि रोज़ बोले जाते हैं, तो लिस्ट को याद रखना जरूरी होगा। अगर आप टेंस सीखते हैं तो लिस्ट आपको याद होने चाहिए। अब देखिए क्या है, आई गो, आई के साथ सिंपल आई गो, यानी कि क्या लगता है आई के साथ V1, ये V1 ही है, वर्ब क्या है जो हमारा V1 है। तो ये देखिए सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, यही है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब बाद में आप अगर आप थोड़ा सा तेज और हो जाते हैं तो आप खुद ब खुद ऑब्जेक्ट जोड़ने लगेंगे। तो बेसिक है सब्जेक्ट वर्ब, और ऑब्जेक्ट का यहाँ बात नहीं हो रहा है क्योंकि सिर्फ एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल में छोटे छोटे लिए हैं ताकि आप याद रखें। अब इसे आई गो है, वी डांस, कुछ भी जो आप जानते हैं। दूसरी बात, क्रिया किसे कहते हैं, तो किसी भी क्रिया यानी वर्ब, तो क्रिया किसे कहते हैं यानी वर्ब किसे कहते हैं, तो याद रखिए हिंदी में जिस भी शब्द के अंत में ना लगा रहे, जी हाँ, तो ना लगा रहे उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, जाना है ना, खाना, जाना, हंसना, रोना, खेलना, पीना, पढ़ना, देखना, मतलब जो भी जिसमें ना लगा रहे उसे क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। एक पकड़ने का तरीका है, उसी का इंग्लिश कर लीजिए। अब उसके लिए आपको एक लिस्ट याद करना होगा, वो लास्ट में भी कुछ है और आपको ज़्यादा याद करना होगा। तो देखिए आई गो, पूरा सेंटेंस पूरे टेंस को यहाँ पर आप सीख रहे हैं। तो देखिए 7 मिनट हो चुके हैं, इसमें 6 मिनट पे मैंने बात किया है। आई गो, मैं जाता हूँ। तो एक तो है दोस्तों कि ता लगा रहता है, ता, देखिए ता प्रेजेंट में ता ती है ना, मैं जाती हूँ, मैं जाता हूँ। अगर ये हो गया ही गोज़, क्या है, ही गोज़। अब देखिए गो है यहाँ पर, ही गो क्यों नहीं हुआ, तो दोस्तों जब थर्ड देखिए फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन दो चीज़, तो फर्स्ट पर्सन होता है आई और इसका प्लूरल होता है बी, सेकेंड पर्सन होता है यू और इसका प्लूरल होता है यू। ये जो चार को छोड़कर जितने भी सारे सब्जेक्ट होंगे वो थर्ड पर्सन कहलाएंगे। तो जहाँ भी थर्ड पर्सन रहेगा वहाँ एस या ई एस को जोड़ा जाएगा। तो गो है इसलिए गोस हो गया, लाफ रहता तो लाफ्स हो जाता, तो ही गोज हो गया, वह जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया इंडिफिनिट हमारा हो गया। कंटिन्यू से बात करते हैं, आई एम गोइंग, यहाँ पर आई एन जी कर दीजिए, आई एन जी, ठीक है। चलिए मैं फिर से कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये है देखिए आई एम गोइंग, आई एम, तो आई देखिए कहाँ कहाँ लगता है एम, तो आई के साथ एम लगता है, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, आप जानते ही हैं। वी के साथ क्या लगता है, तो वी के साथ लगता है आर, और उसके बाद दोस्तों यू के साथ आर लगता है। ये भी याद रखिए कि यू के साथ क्या लगता है, तो आर लगता है, और यू के साथ आर। बाकी जो है थर्ड पर्सन जो सिंगुलर नंबर होगा उसमें इज लगेगा, और प्लूरल नंबर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, आर लगेगा। ये सब मैं हमेशा सब सेंटेंस के थ्रू मैं बता रहा हूँ, तो आप अगर हमारे वीडियो को देखेंगे तो उसे वहाँ समझ में आएगा। तो ये ऐसा इसलिए अब एम आर इस पर ही काम नहीं करेंगे, बहुत जगह जो है चेंजेस हो जाएंगे, सब्जेक्ट और जैसा भी सेंटेंस है उसके अनुसार बदलते जाएंगे। तो ये समझना होगा आपको कि कहाँ क्या लगता है। अब ऐसा नहीं, अब आई के साथ सिर्फ एम आर इज ही तो नहीं लगता है, आई के साथ जो है हैव भी लगता है, डिड भी लगता है ना, हैज, मतलब हर एक सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग लगता है, हैव, इज, हैड, विल हैव। तो एक ही बात पे आपको नहीं फोकस करना है, समझना ये है कि भाई ये चीज़ तो आप समझ ही लेंगे। आपको याद रखना है कि आई एन जी, जी हाँ, तो कंटिन्यूअस में आई एन जी लगा रहता है, तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ही इज़ गोइंग, आई एम गोइंग, ही इज़ मी गोइंग। इसमें कुछ खास नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में इज लगता है, इतना याद रखना है। जो कि यहाँ है, जो कि मैंने बताया आई, वी या यू को छोड़कर सारे के सारे थर्ड पर्सन हो, चाहे सिंगुलर या प्लूरल। अगर प्लूरल है तो आर लगेगा, अगर सिंगुलर है तो इज लगेगा। अब चलिए ये हो गया कंटिन्यूस का। परफेक्ट देखते हैं, परफेक्ट में लगता है तो हैव और हैज, हैव और हैज, यहाँ मैंने लिखा है फिर भी मैंने बताया है तो को। तो आप देखिए सेंटेंस में देखिए आई हैव, आई के साथ तो देखिए एम में यहाँ लग रहा है तो यहाँ तो हैव लग रहा है,
परफेक्ट में। तो बस सेंटेंस यहाँ जो पिक्चर के थ्रू आप समझिए, पिक्चर के थ्रू समझिएगा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं ये सब लिखा हुआ सब मैं हटा रहा हूँ। तो यहाँ दोस्तों आई के साथ क्या हैव लगा, तो हैव के साथ V3 का लगाने का परंपरा है। क्या V3 क्या होता है, ये हमारे जो वर्ब का लिस्ट जो मैंने बताया आपको उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि V1 क्या होता है, V2 क्या होता है और V3 क्या होता है। ये सब क्रिया है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, यानी कि प्रेजेंट वर्ब जो है प्रेजेंट में, वर्ब जो है पास्ट में और वर्ब जो है पास्ट पार्टिसिपल में। तो यहाँ पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का तो क्या है, गो का ही गॉन है, गो वेंट गॉन, तो यहाँ गॉन आ गया है, आई हैव गॉन, मैं गया हूँ। तो परफेक्ट वाले में सेंटेंस में या वगैरह लगा रहता है लास्ट में, या देखिए यहाँ या लगा हुआ, आप देख रहे होंगे या लगा हुआ या ये लगा हुआ। अब देखिए ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज का प्रयोग करते हैं, तो ही हैज़ गॉन, इसमें कोई अंतर नहीं, V3 होगा, सिर्फ हैव हैज का थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में सिर्फ हैज लगेगा। बाकी सभी जगह जो भी हमारा आप चार्ट आगे आने वाले स्लाइड में देखेंगे, स्लाइड में वहाँ भी मैं बताऊंगा, तो सभी जगह जो है हैज़ हैव ही लगता है, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज लगता है। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जो है एस या एस लगता है और कहीं नहीं लगता है, ये एस या एस जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में लगता है, और इज जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही लगेगा। अब यह हो गया दोस्तों, ही हैज़ गॉन, वह गया है। अब देखिए ये तो बात हो गया, या फिर में इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस या परफेक्ट। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या है कि हैव तो है ना, आई हैव, तो यहाँ से देखिए आई हैव है और एक बिन को जोड़ना होता है इसमें, उसके बाद तो यहाँ बिन के बाद गोइंग हो जाएगा, ठीक है, मैं जाता आ रहा हूँ, तो आई का तो हैव लगता ही है जैसे मैंने बताया आपको, तो बिन लग जाएगा, उसके बाद गोइंग, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में बिन के साथ गोइंग लगता है। तो आई हैव बिन गोइंग, ही हैज़ बिन, ही के साथ हैज़ लग गया, ही हैज़ बिन गोइंग, वह जाता आ रहा है, यानी कि समय जो है चलता रहा है। तो ये हमारा प्रेजेंट था, आप इसमें समझ चुके होंगे। फिर से आप ध्यान दीजिए हमारे वीडियोस को, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए पास्ट टेंस आप कहाँ से आए, ये देखिए, तो ये टेंस जो है, इस टेंस में प्रेजेंट टेंस हो गया। अब पास्ट टेंस भी बात करेंगे, तो चलिए पास्ट टेंस को देखते हैं। तो ये पास्ट टेंस है दोस्तों, और पास्ट टेंस जिसे भूतकाल का था आप समझ ही रहे हैं, जो कि बीत गया है, जो बीत चुका है उसे जो है उस समय को जो है पास्ट टेंस में काउंट करते हैं। इसके भी चार हिस्से हो सकते हैं या चार प्रकार हो सकते हैं, चार तरह से इसे बांट सकते हैं पास्ट टेंस को, यानी जो समय है हमारा जो बीता हुआ समय, इसको चार हिस्सों में बांट सकते हैं। एक इंडेफिनिट या इसे सिंपल टेंस भी कर ऐसे पढ़ेंगे, पास्ट एंड इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसे पास्ट सिंपल टेंस भी कह सकते हैं, कहते हैं, ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस भी कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि जो काम लगातार पास्ट में चल रहा था, है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि हो चुका था, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि लगातार होते रहा है लेकिन वो समाप्त नहीं हुआ। तो इसे जो है आप अच्छे से ध्यान से देखिए, गौर से एक बार देखें, सोचिए कि भाई ये पास्ट टेंस जो है इसके चार हिस्से होते हैं। एक इंडेफिनिट टेंस, दूसरा कंटिन्यूअस टेंस, है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गया ना, अब भी याद रहेगा आपको अच्छी तरह से। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और देखिए अब इसका प्रयोग। तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब देखेंगे इसके जो प्रकार है। तो जैसा कि मैंने बताया था, मान लीजिए गो है, गो का पास्ट होता है वेंट, ठीक है, वेंट। तो यहाँ पर इतना ही रखते हैं। ये है V1 और ये V2 है, V3 मैं अगले वाले में बताऊंगा। तो यहाँ भी हो सकता है, गॉन कर लीजिए, यहाँ पर गॉन, ये गॉन, यानी कि V3 हो गया ये। तो दोस्तों इसी तरह जो एक लिस्ट है, लिस्ट को आपको एक लिस्ट जो कि पहले इस वीडियोस आ चुके हैं, उस लिस्ट को याद करना होगा। अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं, टेंस में टेंस के थ्रू लिखना चाहते हैं कि टेंस वाले सेंटेंस को ही लिखा जाए, जो कि सबसे अगर ग्रामर की बात की तो लोग टेंस ही सीखना शुरू कर देते हैं। आर्टिकल के बाद सीधा टेंस सीखते हैं कि भाई यार टेंस सीखते हैं, टेंस तो सीखते ही सीखते, सारे लोग से पूछ लीजिए। तो यहाँ देखिए आई वेंट हो गया, ये तो V2 का ही बात है, यहाँ पर V2 का यूज होता है। तो आई वेंट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आई वेंट, मैं गया,
अब देखिए गया, यहाँ गया या मैं गया था, एक ही बात है। ही वेंट, अब यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि एस लगेगा या वगैरह ई एस लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एम इज आर का तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ अब जो पास्ट में सिर्फ चलता है जो वो चलेगा हमारा दोस्तों वाज, है ना, या वर, यही दो चीज़ चलेगा। इसके अलावा आप यहाँ चलेगा दोस्तों हैड, तो ये देख लीजिए हैड चलेगा, सभी में हैड चलेगा, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। हैव का ना प्रयोग होगा ना हैज़ का प्रयोग होगा, तो यहाँ हैड जो है सभी में चलेगा। तो चलिए, ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई वेंट मैं गया, ही वेंट वह गया। इसी तरह जो है V2 को याद रखना होगा पास्ट टेंस के लिए, और V3 को। इसका देखिए ये इंडेफिनिट हो गया हमारा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस पे आते हैं। आई वॉज गोइंग, आई के साथ वॉज लगेगा, ही के साथ वॉज लगेगा, और बाकी जितने थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में सब जगह वॉज लगेगा, बाकी सभी जगह जो है वेयर यानी वर लगेगा। तो ये देखना होगा आपको, यानी कि जो प्लूरल साइड है, प्लूरल साइड में और एक सेकंड पर्सन में जो है यू के साथ वर लगता है, बाकी सभी यानी कि आई के साथ वॉज, और प्लूरल साइड में जो है वो भी मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, तो वहाँ पर वर लगता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप समझ लीजिए कि अगर वाज कहाँ का लगेगा, तो वाज जो है दोस्तों यहाँ लगेगा वाज, यहाँ जहाँ में वाज लगेगा यहाँ पर वॉज लगेगा, ठीक है। इधर सभी जगह जो है वर लगेगा। ये लिस्ट आपको याद रख, अगर मेरे वीडियो के थ्रू आप चलते हैं पहले से तो आपको अच्छी समझ में आएगा। सभी जगह वर लगेगा, यहाँ पर यानी सभी जगह प्लूरल में सभी जगह वर लगेगा, सिर्फ यहाँ पर जो है एक जगह वर लगेगा। तो ये है तरीका, ये समझ चुके हैं आप। अब चलिए आगे मैं फिर बताऊंगा इसे अच्छी तरह से दूसरे तरीके से समझाने के बाद। तो क्या हो गया, अब तो समझ चुके होंगे कि आई वॉज गोइंग मैं जा रहा हूँ, जो कि ही वॉज गोइंग। ये एक्चुअली गोइंग जो है ये V4 होता है, हर एक इसमें जो आए बस V1 में ही ING जोड़ देते हैं तो V4 हो जाता है। तो ये समझिए V4, इसको V4 बोलते हैं। लेकिन ING जो भी सब्जेक्ट जो भी हमारे पास जो प्रिंसिपल वर्ब रहेगा उसमें ING जोड़ जाता है। तो आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था, ही वॉज गोइंग वह जा रहा था। अब चलिए ये भी हो गया। कंटिन्यूस के बाद परफेक्ट पे बात करते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसके साथ क्या आ जाएगा, हैड लगेगा, सभी जगह हैड लगेगा। तो आई हैड गॉन V3। अब देखिए हैड के साथ क्या लगता है V3, तो गो वेंट गॉन हो गया। ये तो गो के साथ है, जो भी क्रिया स्टार्ट करेंगे उसका ही V3 लगेगा। अगर करते कम का तो कम केम कम हो जाता। तो आई हैड गॉन मैं गया था, ही हैड गॉन, यहाँ पर भी हैज वगैरह कोई समस्या है नहीं, ही हैड गॉन बहुत सिंपल है पास्ट। तो ही हैड गॉन वह गया था, ये हो गया। चलिए देखते हैं फिर से लिस्ट में। दोस्तों यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ सभी जगह जो है हैड ही लगेगा, ठीक है। हैड पास्ट में सभी जगह हैड, इधर भी और इधर भी सभी जगह जो क्या लगेगा हैड लगेगा। याद रखिए यही सब्जेक्ट है। अब इसमें कोई ये नहीं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ। दूसरी बात दोस्तों, ये लिस्ट है हमारा प्रेजेंट का V1 यानी प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल, जो कि यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा वर्ब का लिस्ट है इसे याद कर लीजिए। और ऐसे लिस्ट जो हमारे पास पहले से पढ़े लंबे लंबे लिस्ट है उसको तो याद करना ही होगा, कम से कम 200-300 वर्ड इस तरह के याद आपको होने चाहिए, तभी आप यूज़ कर पाएंगे टेंस को अच्छे तरह से, ऐसे तरह मजा ले पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से देखेंगे इसको। तो ये आपने देखा दोस्तों यहाँ पर कि पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट में सभी जगह हैड लगता है, V3 लगता है, यानी कि गॉन हो गया। और इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे बात कर रहे हैं, तो इसमें आई हैड तो लगेगा ही, यानी हैड तो लगेगा ही। इसके साथ बीन का प्रयोग होगा, बीन का। आई हैड बीन गोइंग, आई हैड बीन गोइंग, अब ING जुड़ जाएगा। ही हैड बीन गोइंग, यानी कि वह मैं जाता आ रहा था, वह जाता आ रहा था, यानी चल ही रहा था, काम हो ही रहा था। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर क्या है। फिर से देखें एक बार कि टेंस जो है 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो पास्ट टेंस आपने देखा और पास्ट टेंस के हिस्से को आप देखते हैं। ये रहा पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस के 4 हिस्से हो गए, या 4 प्रकार कह सकते हैं, 4 तरह से इसे पास्ट टेंस को बांट सकते हैं अलग अलग समय में। तो ये लिखने के थ्रू होता है, आप सबको समझना होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल भी बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसे हम लोग समझते हैं अच्छी तरह से इस तरह से कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये एग्जांपल था, और ये एग्जांपल यहाँ मैंने आपको बताया। फिर पास्ट परफेक्ट का और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
तो ये जो है आई ही का मैंने लिया है, और वो लिस्ट के थ्रू आप लंबे लंबे आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फ्यूचर टेंस के बारे में, जैसा कि मैंने बताया कि फ्यूचर टेंस, तो टेंस का 3 हिस्से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, अब ये रहा हमारा फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस को देखिए और इसका सही उपयोग करना सीखिए। तो देखिए फ्यूचर टेंस जो है दोस्तों, ये भी 4 हो गए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए इसे ग्राफिक्स के थ्रू समझते हैं। और ये देखिए हमारा दोस्तों है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पहले चलते हैं, यानी जिसे फ्यूचर सिंपल टेंस भी कह सकते हैं। आई विल, देखिए इसमें विल और शैल का प्रयोग होता है। तो आई के साथ जो है अक्सर जो है कई लोग शैल का प्रयोग करते हैं, तो ये भी अच्छा है, लेकिन अब इसकी आवश्यकता नहीं मुझे लगती है, क्योंकि अब कभी कभी लोग करते हैं, मैक्सिमम लोग तो विल ही करते हैं, तो विल पे चला जाए। लेकिन ध्यान रखिए कि आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, और बाकी सभी जगह आप लगा लीजिए, वी के साथ शैल का प्रयोग करिए, बाकी सभी जगह आप विल लगा लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तो आई विल गो, इसमें V1 का प्रयोग हो जाता है, सब्जेक्ट के साथ जो हमारा वर्ब रहेगा वो V1 रहेगा, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो V1 क्या है आप तो जानते ही हैं। तो आई विल गो, मैं जाऊंगा, ये ठीक है, मैं जाऊंगा हो गया यहाँ पर, मैं जाऊंगा। ही विल गो, वह जाएगा, इसमें कोई लगना नहीं है, सिर्फ विल का प्रयोग होता है और हैव का प्रयोग होता है। विल, ठीक है, विल का प्रयोग होगा, और उसके बाद इसमें बी भी जुड़ जाता है, ये भी हो जाता है, बिल भी होता है, बिल बी भी हो जाता है, और इसी के साथ हैव भी जुड़ जाता है, ठीक है। हैज का प्रयोग कहीं नहीं होता, तो याद रखिएगा, विल के बाद बी भी जुड़ जाता है, उसमें हैव भी जुड़ जाता है। तो चलिए, ये तो था आई विल गो, मैं जाऊंगा, ही विल गो, वह जाएगा। देखिए कंटिन्यूस से बात करते हैं, आई विल वी गोइंग। अब कंटिन्यू, जब फ्यूचर टेंस का अगर कंटिन्यूस की बात हो रही है तो वहाँ वी जरूर आएगा दोस्तों, वी, इसी से पता चलेगा कि कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस का है, इसी को आपको ध्यान में रखना होगा। तो आई विल बी गोइंग, फिर V4 हो जाता है इसमें, आई विल बी। अब जानते हैं कंटिन्यूस, जहाँ भी आप देख रहे हैं ING यहाँ है, यहाँ पर गॉन देख रहे होंगे, यहाँ पर हैव बीन गोइंग देख रहे होंगे, अभी सभी जगह देख रहे होंगे। तो ये देखिए, आई विल बी गोइंग, मैं जा रहा हूँगा, ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा। तो ये दोस्तों कंटिन्यूस। अब बात करते हैं परफेक्ट पे, जी हाँ दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। तो देखिए आई विल हैव लग गया ना यहाँ पे, आई विल हैव, हैज तो लगेगा ही नहीं, तो आई यहाँ विल हैव जैसे बताया था मैंने, आई विल हैव। अब गॉन, V3 इसमें यूज करते हैं, आई विल हैव गॉन, मैं गया हूँगा। ही विल यहाँ पर है, तो दोस्तों थर्ड पर्सन में हैज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में सिर्फ हैज लगेगा, तो इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हैज का ही प्रयोग करने के लिए समझिए, सिर्फ है भी नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही सिर्फ हैज लगेगा। तो ही विल हैज़ गॉन, वह गया होगा, वह गया होगा परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। अब बात करते हैं दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो आई विल हैव बीन गोइंग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई विल हैव बीन गोइंग, मैं जा रहा हूँगा। अब देखिए फ्यूचर का ये जो लास्ट वाला ये परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस है, बहुत ही कम यूज होता है, खासकर चौथा। तो अब ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो चौथा तो एकदम अब नगण्य यूज होता है, थर्ड भी बहुत कम ही यूज होता है। तो तब भी आपको इसको याद रखना होगा, समझना होगा। तो ये है आई विल हैव बीन गोइंग, मैं जा रहा हूँगा। ही विल हैज़ बीन गोइंग, वह जा रहा होगा। तो दोस्तों ये था कि फ्यूचर, है ना, फ्यूचर था ये। तो आप इसे देखिए, फ्यूचर टेंस जो है इसे 4 रूप हो गए, आपको पक्का याद हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसे ये एग्जाम्पल है, तो इसे अच्छे तरह से दिमाग में, बट अगर आप देखते हैं, गौर से देखिएगा तो पक्का याद रहेगा, भूलने का नहीं है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और देखिए दोस्तों ये हमारा याद रखिए, प्रेजेंट में V1 में गो मीन्स होता है जाना। सभी देखिए वर्ब जो है, वर्ब में जो क्रिया को पहचानने का तरीका यही है कि भाई जो सिंपल तरीका, जो सिंपल होता है उसमें सब में ना लगा रहता है। देखिए जाना, आना, लिखना, ये क्रिया का पहचान का तरीका है। रोना, हंसना, नाचना, खाना, है ना। अब लेकिन यहाँ V2 में बदल जाएगा, V3 में बदल जाएगा, V4 में बदल जाएगा। तो गो का क्या हो जाएगा, वेंट, गया।
गॉन, वो वेंट गॉन, कम कम सॉरी कम केम, और यहाँ पर हो जाएगा कम, ठीक है। नेक्स्ट है राइट, रोट, रिटेन, डू, डिड, डन, क्राई, क्राइड, क्राइड, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, डांस, डांस, डांस्ड, वॉकड, वॉकड, वॉकड। अब देखिए मैक्सिमम जगह तो ईडी ही लगकर काम चल जा रहा है, यहाँ से देख रहे होंगे आप, मैक्सिमम जो है क्या लग रहा है, ईडी लगकर जो है दोस्तों काम चल जाता है। इसका मतलब है कि V3 और V2 बनाने में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी जगह आप ईडी लगा कर ही काम कर ले। जैसे डू, डिड, डन एकदम अलग अलग है ना। यहाँ देखिए यहाँ तो राइट, रोट, रिटन समझ भी सकते हैं, लेकिन डू, डिड, डन एकदम अलग है, इस तरह कुछ मिलेंगे आपको। उसके बाद दोस्तों ये चीज़ याद रखिए, सिंगुलर प्लूरल का ये जो हमारा लिस्ट है, आप हमारे पहले वीडियो को देख रहे होंगे तो वहाँ से मिलेगा। और यह भी एक छोटा सा मैंने लिखा है, और भी इसे बढ़ा सकते हैं। ये 3 तो इम्पॉर्टेंट है, 2 तो इम्पॉर्टेंट है, बचा जो हमारा नीचे का ये आपकी जितनी क्षमता रहेगी सोचने समझने की, जो कि सब्जेक्ट जो होगा, चाहे तो वो 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर में होगा या प्लूरल नंबर में, यही होगा। तो यहाँ एक कॉमन है जो कि बार बार यूज ना होकर बैन में लिखा है, आई के साथ क्या क्या प्रयोग है। तो प्रेजेंट में आपने देखा क्या हुआ, पास्ट में है ना, पास्ट में क्या क्या यूज़ हुआ, जैसे है ना, फिर फ्यूचर में क्या क्या हो जाता है, इसी के साथ तो यूज़ करना है। तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमारा दोस्तों यहाँ वर्ब जोड़ देते हैं, हो गया। और वर्ब के बाद और अगर सीखते हैं तो ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं, सिंपल यही तरीका है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो बताइए दोस्तों लिख कर कॉमेंट, ताकि और वीडियो इस तरह के ला सकें। और सही में लाइक कीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, ताकि एक ही बार में वीडियोस कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए दोस्तों, और प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना ना भूलें दोस्तों। नए वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका यहाँ से टच करके है, और कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ और हमारा प्ले लिस्ट का लिंक है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान के धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद।